अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ताकतवर है, इसका सारा दारोमदार इसके सुल्तानों और बादशाह पर निसार करता है। इन सारी तारीख में ऐसी बहुत सी सल्तनत भी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने सुल्तान और बादशाह की गलतियों की वजह से तबाह व बर्बाद हो गई थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुगल सल्तनत है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की ऐसी सल्तनत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर 600 साल तक हुकूमत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के बारे में। यूँ तो सल्तनत उस्मानिया में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की थी, जिनमें से एक से बढ़कर एक सुल्तान आए। लेकिन आज के वीडियो में हम उन सुल्तानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया में एक अलग मकाम हासिल किया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के टॉप सुल्तानों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद। इनके बारे में कहा जाता है कि यह सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 1 सितंबर 1842 में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद 33 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। इनकी वफ़ात के बाद सुल्तान उस्मानिया का वही हाल हुआ था जो कि औरंगजेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुगल सल्तनत का हुआ था। सल्तनत उस्मानिया के चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर सुल्तान माने जाते हैं सुल्तान सलीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि सुल्तान सलीम जब 1402 में सुल्तान उस्मानिया के और आमिर तैमूर के हाथों अंकारा की जंग हार गई, अपनी सुपर पावर को खो दिया था, तो वे सुल्तान सलीम ही थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को फिर से उसको खोया हुआ मुकाम वापस दिलाया था। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि सुल्तान सलीम के दौर में सल्तनत उस्मानी ईरान, मिस्र, फिलिस्तीन जैसे मुल्कों को फतह किया। इसके अलावा उन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानिया को फैला दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इनको अपना खलीफा मान लिया। तो अब दोस्तों, तो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 1432 में पैदा हुए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। इनके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह एक ऐसे शख्स थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते थे। इस दौर में सुल्तान उस्मानी ने पहली बार कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, और आपको शायद यह जानकर हैरत होगी कि यह नामुमकिन सा नज़र आने वाला काम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। उस्मानिया के टॉप 5 सुल्तानों की लिस्ट में नंबर 2 पर जिस सुल्तान का नाम आता है उनका नाम है सुल्तान सुलेमान शाह। जी हाँ, वही मकाम रखते हैं जो कि मुगल सल्तनत में अकबर आजम रखता था। ये सल्तनत उस्मानिया के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक हैं जिन्होंने 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत की। इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी। सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे थे। सुल्तान सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सुल्तान उस्मानिया को इतना मजबूत बना दिया था कि इनकी जड़ों को हिलाने में सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों को सैकड़ों साल का वक्त लग जाता। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तान का जब कभी जिक्र आए तो इनमें सबसे ऊपर नाम होगा सुल्तान उस्मान गाजी। इसलिए भी है क्योंकि उस्मान गाजी ने ही इस सल्तनत को कायम किया था। इन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया था। आपको बताते चले कि सुल्तान उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी जंग लड़ी। वह हमेशा दुश्मन को हराने में कामयाब रहे थे और आखिरकार सन 1299 में उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।